हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 13 अप्रैल का करंट अफेयर्स का जो नोट्स है गौरव सर का, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर बताना है कि कौन सा है। तो 19 टोटल शहर को मतलब कि उस सूची में मतलब कि किया गया है। तो वह सूची का नाम क्या है दोस्तों? टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो 19 शहर को मतलब कि उसमें लिस्टिंग किया गया है, उसमें जो है भारत का एकमात्र शहर है। और वह भारत का भी शहर जो है अंदर मतलब कि नीचे से फर्स्ट किया है, जो कि 19/19 इसका जो है रैंक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 19 शहरों में से 19वां नंबर अपना भारत का है मुंबई का। यदि फर्स्ट की बात करें तो बर्लिन हो जाएगा जिसका राजधानी जर्मनी है, और सेकंड आपका प्राग जिसका राजधानी चेक गणराज्य है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो मुंबई को जो ये जो 19वां जो रैंक प्राप्त हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक चलो ऐप जो चलाया गया है तो इन्होंने हेल्प किया, जिसके चलते भारत का जो एकमात्र शहर मुंबई आपका 19वां नंबर पे है। उसके बाद है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो कहाँ पे शुरू किया गया, ये भी आपका मुंबई हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का जो फर्स्ट रैंक है आपका मुंबई का है, जबकि 2021 में 2 शहर यानी कि साझा के रूप में दिया गया था, एक मुंबई और एक हैदराबाद। तो 2021 का वर्ल्ड ट्री सिटी यदि याद रखेंगे तो 21 वाला मुंबई और हैदराबाद दोनों को मिला था, और 2022 में सिर्फ मुंबई को मिला है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद मुंबई से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि एप्पल ने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर कहाँ खोला है? तो जियो सिनेमा जो कि मुंबई है तो वहाँ पे खोला गया है। उसके बाद थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक प्राप्त किया। टोटल 18 उसमें जो है राज्यों को रखा गया है बड़े राज्यों के दर्जों में, तो उसमें से फर्स्ट है आपका कर्नाटक, और आपका 18वां नंबर पे है कौन? 18वां नंबर पे आपका है यूपी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका एशियाई का सबसे, उसके बाद वही थर्ड इंडिया मतलब कि थर्ड वाला जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें, यदि छोटे राज्यों की बात कीजिएगा तो फर्स्ट स्थान आपका सिक्किम हो जाएगा, और बड़े में आपका हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद एशियाई का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यदि बोला जाए तो 9वां स्थान लाया है, जो कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ पे शुरुआत किया गया इसका? तो वाराणसी में होगा जो कि उत्तर प्रदेश है। लेकिन इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो युगांडा यानी कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है इन्होंने ही किया है। और कहाँ पे इसका शुभारंभ किया? तो युगांडा में किया है, जो कि तुलसी घाट बहाली परियोजना वाराणसी से रिलेटेड है। उसके बाद युगांडा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना है हाल ही में, तो जिसके लिए एस जयशंकर ने उसे बहुत मतलब कि शुभकामनाएं भी दी है युगांडा को। तो युगांडा जो है हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देश बन गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है केन्या की राजधानी कहाँ पे है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब कि एनईपी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? तो नैरोबी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, जिसका स्थापना 5 जून 1972 को होता है। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1974 में मनाया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो किलिमंजारो, आप लोग जानते ही होंगे। गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश कौन सा है? बहरीन, राजधानी इसका हो गया मनामा। उसके बाद है वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट जो राजस्थान चालू किया है, इसका सहयोग कौन किया है? तो फ्रांस की एजेंसी, जो कि 70% रुपया फ्रांस की एजेंसी देगी और 30% राज्य सरकार यानी कि खुद लगाएगी। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए $108 मिलियन को ऋण जो दिया गया है, तो किसने दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट कहाँ खोला गया है? तो असम में, और इसमें जो है 108 मिलियन ऋण दिया है कौन? वर्ल्ड बैंक ने। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा जी बने, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है पटना मेट्रो। तो पटना में अभी जो है मेट्रो बन रहा है, तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऋण किसने दिया? तो जापान यानी कि JICA का ने इसे ऋण दिया है। उसके बाद मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो है 12 अप्रैल को पढ़ाए गए थे। तो इसमें जो है सहयोग के ये मोहम्मद बहुउद्देशीय नाम से ही तो है, नल्ला पाकिस्तान में है, और इसका सहयोग जो है सऊदी अरब ने किया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पढ़ाया गया था आज, केंद्र द्वारा जारी 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता
MEE का मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन रहा है? तो पेरियार केरल का है जो फर्स्ट स्थान पर रहा। तो इसमें जो उत्कृष्ट श्रेणी में उस टाइगर रिजर्व को रखा गया जिन्होंने 90 प्लस स्कोर को क्या किया, क्रॉस किया है, उसको रखा गया। तो फर्स्ट स्थान आपका पेरियार जो कि टाइगर रिजर्व है तो केरल का है, तो इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। कितना नंबर लाया, कितना स्कोर किया है इन्होंने? 94 स्कोर किया है। और वहीं पे सेकंड स्थान पे जो है सतपुड़ा मध्य प्रदेश में और बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, इन दोनों ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। यदि ME की बात करें तो MEE की स्थापना 2006 में हुआ है और ये जो है रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। इस बार टोटल जो है 12 टाइगर रिजर्व को इसमें रखा गया था, जिसमें कि इस उत्कृष्ट श्रेणी में, तो उसमें से आपका फर्स्ट आपका पेरियार जो कि आया है। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 53वां टाइगर रिजर्व जो है कि कौन बना है? तो रौनीपुर उत्तर प्रदेश, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है PM ने हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम चालू किया था। कार्यक्रम किए हैं, कार्यक्रम में गए थे तो कहाँ पर गए थे? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक है, तो वहाँ पे गए थे। और यदि क्वेश्चन आए कि प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना कब होता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर आएगा तो 1992 हो जाएगा और प्रोजेक्ट टाइगर आपका हो जाएगा 1973। उसके बाद भारत में वर्तमान में टाइगर कितना है? तो 3167 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। यदि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जाइएगा तो 2967 हो जाएगा। और अभी विश्व में मतलब कि दुनिया में जितना बाघ है उसका 75% बाघ कहाँ पे है? भारत में है। और भारत के सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। और सेकंड स्थान आपका कर्नाटक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कौन बना है? तो भारत हो जाएगा, जिसमें कि 7 प्रकार के जो बाघों की जातियों का जो है इसमें रखा गया। यूरेनियम के नए समस्थानिक का अभी खोज हुआ हाल ही में, तो किसने किया है? खोजकर्ता, कहाँ के शोधकर्ताओं ने किया है? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे जापान। और उस यूरेनियम के समस्थानिक का क्या नाम है? तो 241, यूरेनियम 241, इसे आप लोग याद रखेंगे। और यूरेनियम को रेडियो एक्टिव भी कहा जाता है, परमाणु ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है और इसे जो है येलो कैट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और यूरेनियम के कौन कौन समस्थानिक है? तो यूरेनियम 92-234, 92 मतलब कि यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-241 और यूरेनियम 92-238, इस तरह से। और मैक्सिमम जो है पाया जाता है यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 जो है ये 99% पाया जाता है। और सबसे अधिक यदि बोला जाए कि यूज किसका किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और किसी भी एलिमेंट को यदि हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो नीचे में आपका हो जाता है क्या? नीचे में एटॉमिक नंबर हो जाता है और ऊपर में आपका जो है क्या होता है? एटॉमिक मास हो जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 दिया गया, तो ये देखिए सभी का एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो ये हो गया समस्थानिक। और जो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगा तो समन्यूट्रॉनिक। जिसमें एटॉमिक भार यदि सेम रहेगा, परमाणु भार सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा समभारिक। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन नौका मतलब कि कहाँ चालू किया गया? तो इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। डेंगू हेतु फर्स्ट DNA वैक्सीन विकसित किया गया है जो कि इंडिया में किया गया है। उसके बाद है सूर्य से 35 गुना। एक क्वेश्चन और बताया था कि मलेरिया के लिए फर्स्ट वैक्सीन का नाम क्या है? तो मॉस्किवरिक्स इसका राइट आंसर हो जाता। सूर्य से 33 गुना बड़ा ब्लैक होल का खोज मतलब कि हुआ है, तो कहाँ पे? UK और जर्मनी ने किया, दोनों ने मिलके सूर्य से 33 गुना बड़ा एक ब्लैक होल का खोज किया। उसके बाद CO2 को आयात कर समुद्र के नीचे स्टोर कर रहा है कौन? डेनमार्क, इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 12 अप्रैल। यही 12 अप्रैल को जो है फर्स्ट टाइम जो है मानव जो है अंतरिक्ष पे कदम रखा था। और किसने रखा था? तो 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन ने फर्स्ट बार अंतरिक्ष पे गए थे। और अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 2011 से किया गया है। और फर्स्ट महिला की बात करें तो वेलेंटिका जो कि 1963 ईस्वी में गई थी। और 11 अप्रैल को सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले फर्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गए थे। और आर्टिमिस के तहत जो है चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला का नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना कोच, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भारत का फर्स्ट REIT और NINVIT इंडेक्स जारी किया है तो किसने किया है? तो NSE ने किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। तो इसका स्थापना, मेन क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में होता है और ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। उसके बाद आधार वर्ष किसको रखा गया है? इसका जो मतलब कि मापन जो किया जाएगा तो आधार वर्ष 1 जुलाई 2019 से इसका मापन किया जाएगा और आधार अंक रखा गया है 1000। तो हाल ही में सेबी के जो है फर्स्ट महिला जो अध्यक्ष इसका चेयरमैन बनी है माधवीपुरी बुच है और इसको रेगुलेट करने के लिए, सेबी को रेगुलेट करने के लिए NSE और BSE का स्थापना किया गया जिसका हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई है और NSE का स्थापना 1992, BSE यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल जो साथी के रूप में किस IPL टीम को चुना? तो राजस्थान रॉयल्स को। तो आप लोग कल मैच देखे होंगे कि 12 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स ने किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को मैच हरा दी। उसके बाद एयरटेल ने किसके साथ सहयोग करके व्हाट्सएप पेमेंट बैंक चला रही है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ChatGPT पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इटली ने प्रतिबंध लगाया है और शुरूकर्ता मतलब कि ओपन AI ने शुरू किया है और इसके कंट्रोल में मतलब कि काउंटर में, इसके काउंटर में शुरू क्या किया गया? बार्ड ने गूगल, मतलब कि एक बार्ड शुरू किया जो गूगल ने इसका शुरुआत किया और इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? ChatGPT को सपोर्ट कौन कर रही है? तो इसका माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार GDP 2024 में कितना आंका गया है? 6.3% और ADB के द्वारा 6.4%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आए। तो विश्व बैंक के द्वारा 6.3% रखा गया है और ADB के द्वारा 6.4% GDP का मतलब कि अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है वित्त वर्ष 23-24 में MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो सबसे अच्छा उपयोग किया है आपका गुजरात और सेकंड स्थान पे झारखंड। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक फंड किसको दिया गया है तो सबसे अधिक फंड मिला है यूपी को। तो MPLADS क्या होता है? इसमें कि एक MP को जो है लगभग 5 करोड़ रुपया का फंड दिया जाता है एक वर्ष में, यही होता है यह फंड और सबसे अधिक दिया जाता है यूपी में। स्वाभाविक है जहाँ पे ज़्यादा MP होगा उसको ज़्यादा मिलेगा फंड, तो यूपी को अधिक मिला है। बट सबसे अधिक खर्च किया है किसने? तो गुजरात ने और सेकेंड स्थान पे झारखंड और मिनिमम फंड मिला है आपको सिक्किम को। उसके बाद है डिकिन विश्वविद्यालय IFSCA में स्वीकृति प्राप्त करने वाले फर्स्ट विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो क्यों किया गया? तो तमिल और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए यह संगम मतलब कि बनाया गया है। प्रोजेक्ट लायन के लिए गुजरात ने, क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लायन के लिए गुजरात ने एशियाई शेरों को दूसरे घरों के रूप में कहाँ रखा है? तो गिर जो कि फर्स्ट हो जाएगा और सेकेंड आपका हो जाएगा वर्धा। उसके बाद संजीवनी परियोजना, तो आपको बताना है कि संजीवनी परियोजना कहाँ पे चलाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है? तो पशु की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चलाया गया है संजीवनी परियोजना। उसके बाद है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड जो कि दृश्य योजना चलाई है तो हरियाणा सरकार द्वारा। और पथश्री, रास्ताश्री पश्चिम बंगाल, झील विकास कार्यक्रम तेलंगाना के द्वारा, इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक कानून बना दिया है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग होगा उस पर जो प्रतिबंध लगाएगा, इसके लिए वह कानून बनाया कौन? तमिलनाडु सरकार। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जॉर्जिया जो कि अमेरिका के देश है, अमेरिकी महादेश का देश है। उसके बाद CCTNS रैंकिंग में फर्स्ट पुलिस हरियाणा है। ह्यू एंड क्राई जो कि है मतलब कि जो कि अमृतपाल जो है पंजाब के, मतलब कि लोगों को बताया गया कि जो भी उन्हें देखेंगे तो आपको क्या करना है? चिल्लाना है। तो इस तरह से एक पुलिस ने नोटिस जारी किया, तो कहाँ की सरकार? तो पंजाब ने। उसके बाद है विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जो विजेता है तो डी गुकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके बाद मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट मारिस्का ने जीती है और पुरुष में वहीं पे निशी मातो जो कि जापान के है। मियामी ओपन 2023 मेदवेदेव जीता है और
पुरुष की बात करें तो क्योटोवा ने जीता। उसके बाद है T20 क्रिकेट में अंपायरिंग फर्स्ट महिला कॉटन ने किया, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच यह मैच हुआ था। तो इस तरह से 13 अप्रैल का करंट अफेयर्स आप लोग देखें तो सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। और आप लोग को यदि नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया गया, उस पर टेलीग्राम लिंक पे आप लोग जुड़ जाए टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।